सुप्रभात दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं 13 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स विथ फुल सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। पर डे आपको डेली 5 बजे सुबह करंट अफेयर्स मिल जाया करेगा। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपना डेली का क्लास। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में जो है शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान जो हैं वो रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट्स को जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। तो जो इसरो ने जो 3 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है उसका नाम क्या है। तो SSLV D2 नाम है रॉकेट का, और यह जो है इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला प्रीमियर लीग यानी वर्ल्ड प्रीमियर लीग जो है में कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी का नाम क्या है। तो महिला प्रीमियर लीग में कैम्प्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी का जो नाम है वो यूपी वॉरियर है। ठीक है, क्या है, यूपी वॉरियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स यानी कि GQII 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वह 10वीं है। कौन सी रैंक है, 10वीं रैंक है। और पहली रैंक पर जो है जर्मनी है। कौन सा है, कौन सा देश है, जर्मनी। और दूसरे नंबर पर चीन है। कौन है, दूसरे नंबर पर चीन है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हाल ही में किसे पत्रकारिता पुरस्कार 2020 में PCI की उत्कृष्टता हेतु चयनित किया गया है। तो डॉक्टर ABK प्रसाद को चयनित किया गया पत्रकारिता पुरस्कार 2020 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि हाल ही में जेंडर बैलेंस फोरम और वीमेन इन गवर्नमेंट फोरम का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। तो जेंडर बैलेंस फोरम और वीमेन इन गवर्नमेंट फोरम का जो आयोजन है वो दुबई में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, दुबई में किया जाएगा। तो दुबई की राजधानी क्या है, दुबई शहर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुधुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुधुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं MK स्टालिन हैं। कौन है, MK स्टालिन। और राज्यपाल की बात करते हैं तो RN रवि हैं। ठीक है, कौन है, RN रवि जो है वो राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू फैलने से करीब 600 समुद्री लायन की मौत हो गई। तो ये बड़ी दुखद घटना है। तो बर्ड फ्लू, किस देश में बर्ड फ्लू के फैलने से करीब 600 समुद्री लायन की मौत हो गई। तो पेरू जो देश है उसमें जो है बर्ड फ्लू फैलने से 600 समुद्री लायन की मौत हो गई। तो जो पेरू है उसकी राजधानी जो है लीमा है। ठीक है, क्या है, लीमा है उसकी राजधानी पेरू की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस भारतीय गोल्फर ने हाल ही में केन्या लेडीज ओपन अवार्ड 2023 जीता है। तो केन्या लेडीज ओपन अवार्ड 2023 किसने जीता है। तो अदिति अशोक ने जीता है। किसने जीता है, अदिति अशोक ने। ठीक है, केन्या लेडीज ओपन अवार्ड 2023 जीता है। नेक्स्ट, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट
ठीक है, स्निफिंग रोबोट यानी कि सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है। किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट यानी सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। और इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम है। ठीक है, क्या है? जेरूशलम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में जासूसी चिंताओं को लेकर कौन सा देश अपने कार्यालयों में से चीनी कैमरे हटाएगा? तो ऐसा कौन सा देश है जो अपने कार्यालय में से जो है चीनी कैमरा हटा देगा? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, जो अपने कार्यालय हैं उसमें से चीनी कैमरों को वो हटा देगा, क्योंकि उससे जासूसी होती थी। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, हाल ही में दवा निर्माता फाइजर ने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो जो दवा निर्माता कंपनी फाइजर है, वह जो है भारतीय व्यापार के लिए जो है किसे नियुक्त किया है? मीनाक्षी नेवटिया को नियुक्त किया है। किसको? मीनाक्षी नेवटिया को। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हाल ही में कौन नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं? तो नासा के जो मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं वो जो अकाबा चुने गए हैं। ठीक है, कौन? जो अकाबा को चुना गया है नासा के रूप में जो है मुख्य अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस बैंक ने कॉइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो पायलट प्रोजेक्ट जो है किसने शुरू किया है? कॉइन बेंडिंग मशीन ने जो है, और किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई ने जो है कॉइन बेंडिंग मशीन जो है लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। और इसका जो मुख्यालय था कोलकाता था। क्या था? कोलकाता था। और इसको जो है 1937 में, कब? 1937 में इसको जो है कोलकाता से कहाँ लाया गया? मुंबई में लाया गया, इसके मुख्यालय को, आरबीआई के मुख्यालय को। ठीक है, तो अभी गवर्नर कौन है ये भी जान लेना है। तो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं अभी वर्तमान में, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया है, जो कि सितंबर महीने के 2023 सितंबर में जो है लॉन्च किया जाएगा? तो अमेरिका। ठीक है, तो इसरो और अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है निसार उपग्रह विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में एटीएमए यानी आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसने जीता है? तो एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो केएम मेनन ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? केएम मेमन ने जीता है एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि मित्रा, ठीक है, मिंत्रा ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रणवीर सिंह। ठीक है, अभिनेता रणवीर सिंह को जो है मिंत्रा ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर जो बने हैं, गैरी बैलेंस बने हैं। कौन बने हैं? गैरी बैलेंस बने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण के दौरान किस राज्य या प्रदेश में जो है लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो लिथियम के भंडार की जो खोज की गई है जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। लिथियम के भंडार की खोज
नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 के लिए जो चुना गया है वो A.B.K. प्रसाद को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार बर्ट बछराज का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार बर्ट बछराज का जो निधन हुआ 94 वर्ष की आयु में हुआ। आपको याद रखना है। आगे देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के यानी प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी यानी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? तो किस प्रदेश सरकार ने परिवार के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए जो एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी, तो वह है यूपी सरकार यानी योगी सरकार। यानी कि योगी सरकार जो है यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि किस महर्षि की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 जनवरी 2023 को किया जा रहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती का। किसका? महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती चल रही है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में हम जान लेते हैं। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। किस समाज के? आर्य समाज के संस्थापक थे, जो कि 1875 में 1875 ईस्वी में मुंबई में इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की मुंबई में 1875 ईस्वी में स्थापना की थी। और इनके बचपन का नाम हम आपको बता देते हैं, तो मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल शंकर तिवारी भी कहते हैं। तो इन्होंने कौन सी रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की थी। कौन सी रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना है। और सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था? तो सबसे पहले इन्होंने स्वराज का नारा दिया था सबसे पहले इन्होंने। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है इसको लेकर आगे बढ़े। और इन्होंने स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या दिया था? नारा दिया था। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा 13 फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच सके। और करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। पर डे आपको मॉर्निंग में 5 बजे मिल जाया करेगा विथ डिटेल्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।